हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में। जो आज का वीडियो है ट्रेन पर आधारित प्रश्न, और आज हमारा ये टाइप 2 होने वाला है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक ट्रेन के साथ साथ एक ब्रिज की लंबाई या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी जाता है तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 किया था जो बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। आज हमारी बारी है टाइप 2 करने की, जिसमें हम देखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई को भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है आज का, जिसमें लिखा गया है कि एक ट्रेन की लंबाई जो है वो 120 मीटर है और उसकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गति कर रही है। तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया है, एक ट्रेन की लंबाई दिया गया है 120 मीटर, ब्रिज की लंबाई जो है वो 230 मीटर का है, स्पीड जो है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर है। टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपको पता होगा, मैंने बेसिक में समझाया था कि जब कभी भी एक ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है या फिर किसी सुरंग को क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाई और साथ में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को साथ लेकर चलती है। तो कहने का मतलब कि उसकी जो लंबाई है ट्रेन की वो 120 मीटर की है, और वो एक ब्रिज से जो क्रॉस करती है तो उसकी भी लंबाई साथ लेकर चलेगी। तो मतलब टोटल जो लंबाई हो जाएगा हमारे पास 350 मीटर हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस। हमारे पास टाइम पूछा जाएगा तो टोटल डिस्टेंस और अपॉन स्पीड से जब डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा। स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड करेंगे। तो 18 से चला जाएगा ये 5 टाइम में, तो हमारे पास आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसी 25 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 14 सेकेंड टाइम लगेगा इस 230 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में। उस ट्रेन को 14 सेकेंड का टाइम लगेगा। और ऑप्शन हमारा इसका डी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रेन की लंबाई को ब्रिज की लंबाई से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई और साथ में उस ब्रिज की लंबाई को लेकर चलेगी साथ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा सेम उसी तरह से है, जिसमें लिखा गया है कि एक ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है और उसकी स्पीड जो है वो 132 किलोमीटर पर आवर है। तो 165 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लेगा। तो हमारे पास ट्रेन की जो लंबाई जो है वो 110 मीटर का है, उस ब्रिज की लंबाई जो है वो 165 मीटर का है, स्पीड जो दिया हुआ है वो 132 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम क्या होगा। तो ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों ऐड होगा, जैसे ही ऐड होगा तो यह हमारे पास आ जाएगा 275 मीटर। तो 275 मीटर और नीचे स्पीड से डिवाइड करेंगे। स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड करेंगे। 6 से चला जाएगा 3 टाइम में, और 6 से चला जाएगा ये 22 टाइम में। तो हमारे पास आ गया 110/3 मीटर पर सेकेंड। और इसी 110/3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 11 से चला जाएगा 10 टाइम में, और 11 से ये चला जाएगा 25 टाइम में। 5 से चला जाएगा ये 2 टाइम में, 5 से चला जाएगा ये 5 टाइम में। मतलब 15/2, कहने का मतलब 7.5 सेकेंड लगेंगे 165 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में। जो ट्रेन को समय लगेगा वो 7.5 सेकेंड का समय लगेगा। और इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न भी टाइम पर ही है, जिसमें लिखा गया है कि 300 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी है और उसकी जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 मीटर की है और ब्रिज की जो लंबाई है वो 200 मीटर की है। तो टोटल जो लंबाई आएगी वो हमारे पास 500 का आएगा। ये 500 मीटर टोटल लंबाई है, और इसी लंबाई को 25 मीटर पर सेकेंड से उसको पार करना है। तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो 25 से चला जाएगा ये 20 टाइम में, और यही 20 जो आएगा हमारे पास 20 सेकेंड जो लगेंगे उस ब्रिज को क्रॉस करने में, जिसकी लंबाई 200 मीटर है। यानी 200 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में उस ट्रेन को 20 सेकेंड का समय लगेगा। और हमारा ऑप्शन जो है इसका
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, जिसमें लिखा गया है कि ट्रेन की स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और किसी 600 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में उसको 30 सेकेंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई बताएं, ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो ट्रेन की लंबाई हमें नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि x मीटर होगा ट्रेन की लंबाई, और ब्रिज का लंबाई जो है वो 600 मीटर का है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड का है, और टाइम जो दिया हुआ है वो 30 सेकेंड का दिया हुआ है। तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि इस ट्रेन की लंबाई बताएं, लंबाई क्या होगा। तो आपको पता होगा लंबाई दोनों को ऐड होगा, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 600 प्लस x मीटर, और इसी दूरी को कवर करेगा 30 मीटर पर सेकेंड से 30 सेकेंड में। तो टोटल आएगा हमारे पास 600 प्लस x बराबर 900। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। हमें क्या करना था, इसमें दोनों को इक्वल करना था, क्योंकि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बराबर होगा। टोटल ये डिस्टेंस है और हमारे पास स्पीड है ये, और ये हमारे पास टाइम है। तो ये स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस बराबर इक्वल करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो 300 मीटर आएगा। ऑप्शन इसका जो हमारे पास है ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हमारे पास सुरंग की लंबाई पूछी गई है। लिखा गया कि एक ट्रेन की लंबाई जो है वो 800 मीटर की है और 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। तो वो सुरंग को 1 मिनट में क्रॉस कर लेती है। तो उस सुरंग की लंबाई बताएं। तो हमारे पास जो 800 मीटर की जो लंबाई है ट्रेन की, ये 800, सुरंग की लंबाई नहीं मालूम है, तो x मीटर, टोटल ये डिस्टेंस हुआ, और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है हमारे पास 1 मिनट का है। तो 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड, और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड में करने के लिए। तो 6 से चला जाएगा ये 3 टाइम में, और 6 से चला जाएगा ये 10 टाइम में, और 3 से चला जाएगा ये 26 टाइम में। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1300 मीटर। और इधर हमारे पास जो आया 800 प्लस x बराबर 1300। तो x बराबर जो आएगा वो 500 आएगा, ये मीटर। कहने का मतलब उस सुरंग की जो लंबाई है वो 500 मीटर की है, और 1 मिनट लगता है उस ट्रेन को क्रॉस करने में, अगर उसकी स्पीड जो है 78 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन इसका जो है हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपसे लंबाई ट्रेन की पूछ सकता है, सुरंग की पूछ सकता है, प्लेटफॉर्म की पूछ सकता है, या फिर अन्य ट्रेन की भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कैसे बनाना है आपको। तो उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, जिसमें लिखा गया है कि एक ट्रेन की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई सेम है, और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर उस ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 1 मिनट का समय लगता है क्रॉस करने में। तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जा रहा है कि लंबाई क्या है। तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों सेम है। तो मान लेते हैं कि अगर ट्रेन की लंबाई x होगा तब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी x होगा। तो मतलब दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x। ये 2x की लंबाई को क्रॉस करने में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 मिनट लगता है, मतलब 60 सेकेंड लगता है। और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड हो गया। 18 से चला जाएगा ये 5 टाइम में। तो हमारे पास क्या आएगा, 1500 मीटर आएगा 2x बराबर। तो x बराबर क्या आएगा, 750 मीटर। ये 750 मीटर क्या है, उस ट्रेन की लंबाई कहिए या फिर उस ट्रेन की उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यही सेम हमारे पास लंबाई है। ट्रेन की भी लंबाई 750 और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 750 है। और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोनों समान था, इसीलिए दोनों सेम ही दूरी आएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक ट्रेन एक खंबे को क्रॉस करने में 15 सेकंड का समय लेती है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 25 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताएं, ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पोल को क्रॉस करने में उस ट्रेन को 15 सेकंड का समय लग रहा है, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में
25 सेकेंड का समय लग रहा है। इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 100 मीटर की है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब कभी भी ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई लेके चलती है, उस खंबे की लंबाई नहीं होती है। लेकिन वही ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लंबाई और साथ में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेकर चलेगी। तो मतलब सिर्फ अगर अपनी लंबाई को क्रॉस कर रहा है तो उसको 15 सेकेंड लग रहा है, लेकिन ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों लंबाई लेकर चल रहा है तो 25 सेकेंड का समय लग रहा है। मतलब एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? तो आप बोलेंगे 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। अब ये 10 सेकेंड क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको 100 मीटर का लंबी दूरी को तय करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करना है। यही 10 सेकेंड हमको लगा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 100 मीटर की है और टाइम जो लगा वो 10 सेकेंड का लगा। तो कहने का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन की लंबाई है, 10 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन की स्पीड है और यही स्पीड से हम 15 सेकेंड में किसी खंबे को क्रॉस कर लेते हैं। तो जैसे ही अगर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो आएगा 150 मीटर। उस ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर की लंबाई है और हमारा ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सी आंसर सही है। आप चाहे तो पॉल वाले टाइम में आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं या फिर आप इसमें भी डाल के निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 × 10 बराबर 250 मीटर और इस 250 मीटर में 100 मीटर प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। तो 100 मीटर जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 150 मीटर। किसी भी टाइम में हम इसको मल्टीप्लाई करके ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 14 सेकेंड का समय लेती है और उसी प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में 10 सेकेंड का समय लेती है। तो आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 14 सेकेंड का समय लगता है और किसी व्यक्ति को क्रॉस करने में उस ट्रेन को 10 सेकेंड का समय लगता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 50 मीटर की है। तो इस व्यक्ति की तो लंबाई होगी नहीं, ट्रेन अपनी लंबाई को ही क्रॉस किया है 10 सेकेंड में। तो ये 10 सेकेंड ट्रेन की लंबाई है और हम क्या करेंगे यहाँ देखेंगे कितना एक्स्ट्रा लग रहा है। 4 सेकेंड जो एक्स्ट्रा लगा है ये क्यों लगा है? क्योंकि उसने अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस किया है। तो 50 मीटर जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो जैसे ही 50 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 से 2 बार में 2 से चला जाएगा 25 बार, मतलब 25/2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास उस ट्रेन की लंबाई है, ये हमारे पास उस ट्रेन की स्पीड है जो 14 सेकेंड में किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से चला जाएगा ये 5 टाइम में, 2 से चला जाएगा ये 9 टाइम में। तो मतलब 45 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की स्पीड है। हम चाहेंगे इसमें तो हम इसकी ट्रेन की लंबाई भी निकाल सकते हैं। हालांकि अभी हमें पूछा गया है ट्रेन की स्पीड जो 45 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी तरह से है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि एक ट्रेन 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 12 सेकेंड का समय लेती है और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड और उसकी लंबाई बताएं कि क्या होगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म जो 96 मीटर लंबा है जिसको क्रॉस करने में 12 सेकेंड का समय लगता है। दूसरा बोला गया है कि 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 15 सेकेंड का समय लगता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ भी ट्रेन की लंबाई और यहाँ भी ट्रेन की लंबाई होगी। अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई लेकर चला होगा ये और 12 सेकेंड का समय लगा होगा। और यहाँ भी ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेकर चला होगा जिसे 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 15 सेकेंड का समय लगता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 सेकेंड का समय लग रहा है ज़्यादा। और अगर 96 मीटर लंबा होता प्लेटफॉर्म तो 12 सेकेंड में क्रॉस होता और अगर 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 15 सेकेंड लग रहा है।
तो कितना एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है वो ट्रेन एक्स्ट्रा दूरी जो तय कर रहा है वो अंतर देखेंगे यहाँ पे, तो 45 मीटर का आएगा। और इस 45 मीटर का डिस्टेंस को कवर करने में उसे एक्स्ट्रा टाइम लगा 3 सेकंड का। यहीं से हमारे पास क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो दूरी निकला और एक्स्ट्रा जो टाइम निकला हुआ है, इसी से हमारे पास स्पीड निकलेगा। तो हमारे पास जो आएगा 45/3 क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड। उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। और हमारे पास पूछा गया है ट्रेन की लंबाई बताएं। किसी एक में हम डाल देंगे इसको, तो 12 सेकेंड लगता है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो जैसे ही इसको हम 12 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 मीटर। ये टोटल लंबाई है। आपको पता होगा कि ट्रेन अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेकर चला है, तब 12 सेकेंड लगा है। तो इसमें से हम 96 माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 84 मीटर। और ये 84 मीटर हमारे पास ट्रेन की लंबाई है जो हमारे पास प्रश्न में पूछा गया। इसका ऑप्शन हमारे पास, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। और हमारा जो ट्रेन की लंबाई जो दिया हुआ है 84 मीटर है, जो हमारा ऑप्शन जो है वो सी या फिर डी में से कोई एक होगा। और हमारा जो किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे 15 मीटर पर सेकेंड को, तो हमारे पास आएगा 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से चला जाएगा तो आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में 54 किलोमीटर पर आवर है। और उसकी जो लंबाई है ट्रेन की वो 84 मीटर उसकी लंबाई है। और इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको डिफरेंस देखना है, एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है और एक्स्ट्रा जो हमारे पास डिस्टेंस लग रहा है वही हमारा स्पीड निकालेगा। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो दूरी निकला वो 45 मीटर का, जो 3 सेकंड में तय करता है। और इस 3 सेकंड में अगर इस 45 मीटर का जो दूरी तय किया, इसका मतलब वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो हमारे पास स्पीड निकल चुका है और इसी स्पीड को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो आपको पता होगा ट्रेन अपनी लंबाई और खुद की उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को साथ लेकर चलता है। तो उसमें से हम 96 प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस करेंगे तो 84 आएगा और ऑप्शन हमारा सी आएगा। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, जो पिछले वीडियो में हमने होमवर्क दिया था वो हम आज देख लेते हैं, जिसमें लिखा गया है 250 मीटर लंबा ट्रेन की लंबाई है और किसी ब्रिज को क्रॉस करने में 50 सेकेंड का समय लगता है। तो आपसे पूछा गया था स्पीड बताएं, स्पीड क्या होगा। तो आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। और हमारा जो ऑप्शन है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, ये हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं होमवर्क वाले प्रश्न आपने भी बनाया होगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। टाइप 2 भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 पे बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे ताकि हम और आगे कुछ समझा सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।